गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका प्रोज का 7वां चैप्टर चल रहा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में जो इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है अ बेकर फ्रॉम गोवा का। आज हम लोग पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसके पहले प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हमने तीनों पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बता चुके हैं और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 7वां चैप्टर चल रहा है। पोएट्री वाले सेक्शन प्यारे बच्चों आपकी 7 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें से यदि आपका कोई भी छूटा हुआ है मीन्स कुछ भी कंप्लीट नहीं है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासेस जैसे अप्रैल से सारी क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी है तो आपका जहां से छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं इसके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर पे। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिख रहा होगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में आपका जो है पहले पार्ट का आपका पैसेज दिया हुआ है। पहले पार्ट में 5 पैसेज दिए हुए हैं, फिर इसके बाद इसके दूसरे पार्ट का पैसेज दिए हुए हैं, फिर उसके बाद इसके तीसरे पार्ट का पैसेज दिए हुए हैं। तीनों पार्ट का अलग अलग पैसेज दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों जो है हम लोग पहले पार्ट के मींस अ बेकर फ्रॉम गोवा का पहले पैसेज पे चलते हैं। और पहले पैसेज पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, ये सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करना है। आपके कोचिंग के हो, स्कूल के हो, कहीं के साथी यार हो, सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देना है। तो प्यारे बच्चों जो है पहले इस पैसेज का पैसेज नंबर फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है, पहले इस पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हिंदी अर्थ इसका तेजी से इसलिए बताएंगे क्योंकि इसके पहले जो है चैप्टर का मींस अ बेकर फ्रॉम गोवा का हिंदी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं तो इसलिए हिंदी अर्थ यहां पर नहीं बताना चाहिए क्योंकि पीछे जो है कर चुके हैं। तो लेकिन जो है तेजी से इसलिए बताएंगे ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आज करने में दिक्कत ना हो। तो बड़ी तेजी से इसे बताएंगे, आप लोग उसकी शिकायत नहीं करेंगे कि सर इतना तेज हिंदी अर्थ बताए, क्योंकि जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले ही कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों पहले इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। अब ध्यान देना, our elders are often heard, हमारे जो है पूर्वजों से मीन्स हम अपने बड़ों से प्राय सुनते रहते हैं कि रेमनिसिंग मीन्स याद करते हुए अबाउट दोज गुड ओल्ड Portuguese days मीन्स उन अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए अपने बड़ों से हम सुन सकते हैं। द Portuguese and their famous loaves of bread, उन पुर्तगालियों को जो अपने जो है लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। लोव्स ऑफ ब्रेड मींस डबल रोटी के लिए जो अपने प्रसिद्ध थे। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स मींस वे जो है डबल रोटी खाने वाले लोग, माइट हैव वैनिश्ड मींस समाप्त हो चुके हैं, मींस जा चुके हैं। वे जो है क्या खाने वाले, डबल रोटी खाने वाले लोग मींस लोव्स मींस होता है डबल रोटी, डबल रोटी खाने वाले लोग जो है जा चुके हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल हियर, लेकिन जो है जो उसको बनाते हैं अभी भी यहाँ पर हैं। वी स्टिल हैव एमंग्स अस द मिक्सर्स, हमारे बीच में अभी मिक्सर्स हैं। द मोल्डर्स मींस मोल्डर हैं। एंड दोज हु बेक दी लोब्स, और वे लोग भी हैं जो है जो बेक करते थे मींस इसको आकृति देते थे, लोब्स मींस डबल रोटी को, मींस वे भी अभी हमारे बीच में लोग हैं। मींस यहाँ कह रहे हैं कि जो हमारे बीच में जो उसे बनाते थे मींस जो इसे क्या बनाते थे, बेकर मींस बेक करते थे, जो है जो ब्रेड को तैयार करते थे, वो खाने वाले लोग मींस पुर्तगाली लोग तो चले गए हैं, लेकिन अभी भी जो है उसको बनाने वाले लोग प्रेजेंट हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। दोज ओल्ड एज मींस वे पुरानी, टाइम टेस्टेड मींस समय को जो है मात दी हुई, फर्नेसेस मींस भट्टियां, स्टिल एग्जिस्ट मींस अभी भी अस्तित्व में है। द फायर इन द फर्नेसेस मींस जो है फर्नेसेस में जो भट्टियों में आग, हैज नॉट इट बीन एक्सटिंग्विश्ड मींस अभी बुझी नहीं है, मींस उन भट्टियों में आग अभी भी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बंबू हेराल्डिंग द अराइवल इन डे मॉर्निंग। ध्यान देना, द थर्ड मींस धमक की आवाज एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बंबू मींस बंबू जो है मींस होता है बांस, बांस के जो है बांस की धमक और जिंगल मींस कह सकते हो खनक, बांस की खनक और जो है धमक की आवाज। हेराल्ड मींस आप सुन सकते हो। हेराल्डिंग हिज अराइवल, यह घोषणा करता है, हिज अराइवल मींस उसके आने का। इन डे मॉर्निंग मींस सुबह, सुबह यह उसके आने की घोषणा करता है। एंड कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस, और कई स्थानों पर आज भी इसे सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव मींस
शायद जो है उनके पिता जिंदा ना हो, बट सन स्टिल कैरीज ऑन दी फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके पुत्र जो है अभी परिवार के जो है व्यवसाय को लेकर के चल रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। ये बेकर्स मीन्स ये जो है ब्रेड बनाने वाले लोग, इवन टुडे मीन्स आज जो है नोन एज पेडर इन गोवा, गोवा में पेडर के नाम से क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने तेजी से इसके अर्थ को इसलिए बताएं क्योंकि पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इसके आधार पर क्वेश्चन के उत्तर को देखेंगे। प्यारे बच्चों इसमें 4 क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं, जल्दी से चारों क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद चारों उत्तर को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वेयर इज द स्टेट आर्मी रिलेटेड, मींस यह गद्यांश किससे संबंधित है। तो यह गद्यांश किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, 21 चैप्टर से संबंधित है। अ बेकर फ्रॉम गोवा से संबंधित है, तो सीधे लिखेंगे यह गद्यांश किससे संबंधित है, अ बेकर फ्रॉम गोवा से संबंधित है। तो मींस यहां पर इनडायरेक्टली जो है चैप्टर का पोएम चैप्टर का नाम पूछ दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, द ट्रेडिशनल पुर्तगीज ब्रेड मेकर्स आर कॉल्ड, जो ट्रेडिशनल पुर्तगीज थे ब्रेड मेकर जो है उन्हें क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो लास्ट में देखो दिया हुआ पेडर कहते हैं, गोवा में आज उन्हें पेडर कहते हैं, तो पेडर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर देयर सम ट्रेडिशनल बेकर्स प्रेजेंट इन इंडिया, मींस क्या जो है भारत में अभी भी कुछ परंपरागत ब्रेड बनाने वाले लोग हैं, तो बिल्कुल है अभी। तो मींस उनके पिता तो मर चुके हैं लेकिन उनके सन्स जो है उनके बेटे अभी भी उस जो है व्यवसाय को जारी रखे हुए हैं। आगे क्वेश्चन है, दीज बेकर्स ब्रॉट ब्रेड्स टू हाउस इन दी, मीन्स ये जो है ब्रेड बनाने वाले लोग जो है घरों में कब ब्रेड को लाते हैं, तो कब जो है लाते थे, मॉर्निंग में लाते थे ना, सीधे दिया हुआ है तो हेराल्डिंग हिज अराइवल इन दी मॉर्निंग दिया हुआ था ना, तो आपका मॉर्निंग हो जाएगा। चौथे का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो मॉर्निंग हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों आपके चारों क्वेश्चन थे। अब जल्दी से हम लोग इन चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट फ्लाइट प्रोज चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश, अ बेकर फ्रॉम गोवा, पार्ट 1, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर, जो इसके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर थे वो है। और यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस, आप जिस चैनल पे पढ़े हो उस चैनल का नाम क्या है, डायमंड एकेडमी क्लासेस। ठीक है, तो इसके पहले पैसेज पे आ जाते हैं। देखिए उसका पहला पैसेज आपका वही है, आवर एल्डर्स आर ऑफन से लेकर के एज पेडर इन इन गोवा, तो प्यारे बच्चे ये है। इसका देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने आपको बताए हुए थे, इसके पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम वेयर इज द एक्सट्रैक्ट आर्मी रिलेटेड, मींस यह गद्यांश जो है किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, इस लेसन से संबंधित है। किस लेसन से, अ बेकर फ्रॉम गोवा से संबंधित है। तो कैसे लिखेंगे, दिस एक्सट्रैक्ट इज रिलेटेड फ्रॉम द लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा, यह एक्सट्रैक्ट मींस यह गद्यांश जो है किस लेसन से संबंधित है, अ बेकर फ्रॉम गोवा जो है लेसन से संबंधित है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, द ट्रेडिशनल पुर्तगीज ब्रेड मेकर्स आर कॉल्ड, मींस जो है परंपरागत जो पुर्तगीज थे जो है ब्रेड को जो बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है पेडर कहते हैं, तो पेडर कहते हैं तो वही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, द ट्रेडिशनल पुर्तगीज ब्रेड मेकर्स आर कॉल्ड पेडर इन गोवा, गोवा में क्या कहलाते हैं, पेडर नाम से उन्हें जाना जाता है। तो सिंपल सी बात हो गई, द ट्रेडिशनल पुर्तगीज ब्रेड मेकर्स आर कॉल्ड पेडर इन गोवा, गोवा में उन्हें पेडर नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया पहले बच्चों दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, आर देयर सम ट्रेडिशनल बेकर्स प्रेजेंट इन इंडिया, मीन्स क्या कुछ परंपरागत बेकर्स जो ब्रेड को बनाते हैं प्रेजेंट इन इंडिया, मीन्स भारत में अभी भी उपस्थित है। तो बिल्कुल अभी भी उपस्थित हैं, क्योंकि उनके पिता तो मान लो मर गए हैं जो बनाया करते थे जब पुर्तगीज थे, लेकिन उनके सन्स जो है उनके पुत्र अभी भी उस धंधे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यस देयर आर सम ट्रेडिशनल बेकर्स प्रेजेंट इन इंडिया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे तीसरे क्वेश्चन का उत्तर लिख देंगे। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन सिंपल सा था आपका, दीज बेकर्स ब्रॉट ब्रेड्स टू हाउस इन दी, मींस ए बेकर्स ए ब्रेड बनाने वाले लोग घरों में ब्रेड को कब लाते थे, मींस कब बेचने के लिए निकलते थे, तो मॉर्निंग में निकलते थे। तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, नाइट। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा। जिस ढंग से उत्तर लिखे हुए हैं इसी तरह से आप भी उत्तर लिखेंगे, तो सीधे आप आंसर में इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन आपका जो मॉर्निंग है वो सही हो जाएगा। आप इसी तरह से चौथी क्वेश्चन का उत्तर लिख लेंगे। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका पहले जो है पैसेज का जो है सभी क्वेश्चन आंसर हो गए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा पैसेज क्या है, उसके बेस्ट पे कौन कौन से क्वेश्चन आंसर हैं। और उस पैसेज पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। तो चलते हैं दूसरे पैसेज की तरफ प्यारे बच्चों।
यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका दूसरा पैसेज दिया हुआ है। जल्दी से दूसरे पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद चारों क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद उत्तर को देखेंगे। प्यारे बच्चों, इसकी हिंदी अर्थ को थोड़ा सा तेजी से बताएंगे। ठीक है, वाई वाज इट सो मीन्स ऐसा क्यों था। वाज इट फॉर दी लव ऑफ दी लोफ, क्या यह रोटी उस जो है ब्रेड के टुकड़े के लिए था, मीन्स उस डबल रोटी के टुकड़े के लिए ऐसा प्रेम था। नॉट एट ऑल मीन्स ऐसा नहीं था। दी लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन दी मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, मीन्स दी लोव्स मीन्स डबल रोटी, वर ब्रॉट मीन्स लिया जाता था, बाय सम पास्किन और बास्टिन दी मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की नौकरानी पास्किन और बास्टिन के द्वारा क्या लिया जाता था, डबल रोटियों को लिया जाता था। वाट वी लॉन्ग, जो हम लोग की इच्छा होती थी, फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, उन जो है ब्रेड बैंगल्स के लिए हम लोग की क्या होती थी, इच्छा होती थी। विच विच वी चूज केयरफुली, जिसे हम बड़ी सावधानी से चुनते थे। मीन्स ये लोग जो है ब्रेड के लिए नहीं जो है आते थे, बच्चे जो है ब्रेड के लिए नहीं आते थे, वे ब्रेड बैंगल्स के लिए आते थे। आगे है समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड, यही है ना, हाँ। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड स्पेशल में, कभी कभी मीठा जो है विशेष प्रकार का मीठा बना हुआ ब्रेड होता था। दी बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन दी सीन विथ झंग 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 साउंड ऑफ स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। ध्यान देना, दी बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, बेकर जो है अपने संगीत में से जो संगीत में उपस्थिति से प्रवेश करता था। ऑन दी सीन, इस दृश्य के साथ, विद दी झंग 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 आवाज के साथ, ऑफ स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ मीन्स जो उसके बांसों के माध्यम से उत्पन्न होती थी। वन हैंड सपोर्टेड दी बास्केट, एक हाथ से वह टोकरी को पकड़ा हुआ होता था। ऑन हिज हेड मीन्स अपने सर पर, एक हाथ से वह अपने सर पर टोकरी को पकड़ा हुआ होता था। एंड दी अदर बैंग्ड दी बम्बू ऑन दी ग्राउंड, और दूसरे हाथ से उस बांस को नीचे जमीन पर जो है बैंग करता था, मीन्स आवाज निकालता था, मीन्स उसकी धमक की आवाज करता था, मीन्स खनखनाता था उसे। ही वुड ग्रीट दी लेडी ऑफ द हाउस, वह घर की स्त्रियों का स्वागत करता था विद गुड मॉर्निंग मीन्स गुड मॉर्निंग कह करके। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन दी वर्टिकल बम्बू, उसके बाद अपनी ऊर्ध्वाधर जो है बांस पर उस टोकरी को क्या करता था, उतारता था। मीन्स जो है वह जहां पर बेचने जाता था उन स्त्रियों का जो है गुड मॉर्निंग कह करके ग्रेट करता था, अभिवादन करता था। उसके बाद अपनी जो है ऊर्ध्वाधर बांस पर वह क्या करता था, उस टोकरी को उतारता था। तो प्यारे बच्चों, ये तो पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। हिंदी अर्थ को तेज बताएं, आपको पता है कि जो है क्यों तेज बताए हुए हैं। ये पैरा कहाँ से लिया गया है, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा जब इसकी हिंदी अर्थ को बताए थे, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कहाँ से लिया गया है। ठीक है, अगर नहीं आपने देखा है तो उसे जाकर के हिंदी अर्थ को पहले कवर करिए, उसके बाद आप करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, अब चारों क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें चारों क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट वर दी मेड सर्वेंट इन दी हाउस कॉल्ड, मीन्स घर में स्त्री नौकरों को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, पास्किन और बास्टिन कहा जाता था ना। तो सिंपल से पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, मींस कौन संगीत में प्रवेश करता था, तो बेकर जो है संगीत में इस उपस्थिति के प्रवेश करता था, तो बेकर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, टू हुम डज ही रिफर, मींस वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो प्यारे बच्चों वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया होगा, बेकर के लिए प्रयोग किया गया होगा। आगे चौथा क्वेश्चन क्या है, द पेडर हैड हिज बास्केट ऑन हिज हेड एंड बम्बू स्टाफ इन हिज हैंड व्हेन ही केम टू, जब वह कहाँ आता था, तो डिस्ट्रीब्यूट ब्रेड्स मीट हिज ओनर विजिट हिज क्लाइंट, जब अपने क्लाइंट के पास मीन्स अपने ग्राहकों के पास जाता था तभी तो जो है वह इस प्रकार से अपने बांस पे आवाज निकालता था। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विजिट हिज क्लाइंट्स हो जाएगा। तो अब जल्दी से हम लोग इन चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका पैसेज नंबर 2 दिया हुआ है, वाई वाज इट से लेकर के वर्टिकल बम्बू तक। तो इसमें पहले क्वेश्चन का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट वर दी मेड सर्वेंट इन दी हाउस कॉल्ड, मीन्स मेड सर्वेंट्स मीन्स स्त्री नौकरानी को घर में क्या कहते थे, तो पास्किंग और बास्टिन कहते थे। तो क्या हो जाएगा उत्तर, किस तरह से लिख देंगे, दी मेड सर्वेंट्स वर कॉल्ड पास्किन और बास्टिन इन दी हाउस, क्या कहा जाता था, दी मेड सर्वेंट्स वर कॉल्ड पास्किन और बास्टिन इन दी हाउस। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, हु मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, कौन अपनी संगीत में जो है संगीत के साथ जो है एंट्री करता था, मींस प्रवेश करता था, तो बेकर प्रवेश करता था। तो क्या हो जाएगा, दी बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री। सिंपल सा आपका उत्तर हो जाएगा, दी बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग तीसरे क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, टू हुम डज ही रिफर, मींस ही
किसके लिए रेफर किया गया है? तो ही किसके लिए रेफर किया हुआ गया था प्यारे बच्चों? तो ही किसके लिए सिंपल सा बेकर के रेफर किया गया था। तो सिंपल सा हो जाएगा ही रिफर्स टू दी बेकर। ही किसके लिए रेफर किया गया है? बेकर के लिए रेफर किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन इसका क्या है प्यारे बच्चों? दी पेडर हैड हिज बास्केट ऑन हिज हेड, मींस पेडर जो है अपने सर पर टोकरी लिया रहता था, एंड अ बम्बू स्टाफ इन हिज हैंड, और अपने हाथों में बांस को लिया रहता था। व्हेन ही केम टू, जब वह आता था तो कहाँ आता था? अपने क्लाइंट्स के पास आता था, मींस अपने ग्राहक के पास आता था, तभी तो लिया रहता था, तभी तो बजाता था, जो है वो खनखनाता था अपना जो है बांस को, ठीक है, उसमें जो घंटी उंटी लगाया रहता था। तो कब आता था? कब ये काम करता था? जब वो अपने क्लाइंट्स के पास आता था। तो क्या हो जाएगा? चौथे का जो है आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विजिट्स हिज क्लाइंट्स। तो क्या हो जाएगा? विजिट्स हिज क्लाइंट्स। ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, चौथे का बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो है सेकंड पैसेज का जो है चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लिए। अब हम लोग चलेंगे जो है तीसरे पैसेज की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा पैसेज क्या है, उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर कौन कौन से बने हुए हैं। तो तीसरे पैसेज पे बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलते हैं तीसरे पैसेज की तरफ। तीसरा पैसेज प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, जल्दी से तीसरे पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा देखते हैं। वी किड्स, हम बच्चे, वुड बी पुश्ड असाइड, मींस एक तरफ धकेल दिए जाते थे, विद माइल्ड रिब्यूक, मींस छोटे से हल्के से डांट के साथ, हल्के से डांट के साथ हम बच्चे जो है एक तरफ ढकेल दिए जाते थे, मींस हटा दिए जाते थे। एंड दी लोव्स वुड बी डिलीवर्ड, और जो है डबल रोटी को डिलीवर किया जाता था, मींस प्रदान किया जाता था, टू दी सर्वेंट, मींस नौकर को जो है डबल रोटी को क्या क्या दिया जाता था? दे दिया जाता था। आगे क्या है? बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम छोड़ते नहीं थे, मीन्स अर्थात जो है जब हमें हटा दिया जाता था ऐसा नहीं था हम लोग हट जाते थे, तो वही है, बट वी वुड नॉट गिव अप, हम छोड़ते नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम लोग एक बेंच पर चढ़ जाते थे। आर दी पारपेट, मीन्स या फिर परपेट पे चढ़ जाते थे। एंड पीप इनटू दी बास्केट, और जो है झांकते थे, इनटू दी बास्केट मीन्स बास्केट में, और टोकरी में झांकते थे, समहाउ मीन्स किसी तरह, और किसी तरह टोकरी में झांकते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल दी टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स, आई कैन स्टिल रिकॉल, अभी भी हम याद कर सकते हैं, द टिपिकल फ्रेगनेंस, उसकी महक को, आप दोज लोव्स मीन्स उन डबल रोटियों के महक को अभी भी मैं याद कर सकता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स, मीन्स बड़े लोगों के लिए डबल रोटी होती थी। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन, और जो है छोटे बच्चों के लिए क्या होता था? बैंगल्स होता था, मीन्स जो है जो छल्ले होते थे, जो है किसके छल्ले? जो डबल रोटियों के छल्ले के समान जो ब्रेड के छल्ले होते थे, वह जो है किसके लिए होता था? बच्चों के लिए होता था। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश, तब हम लोग ध्यान भी नहीं देते थे ब्रश करने के लिए। आवर टीथ मीन्स अपने दांत को ब्रश करने के लिए भी हम लोग ध्यान नहीं देते थे। आर वॉश आवर माउथ्स प्रॉपर्ली, या फिर अपने मुंह को भी जो है धोने के लिए भी हम लोग ध्यान नहीं देते थे। एंड वाई शुड वी, और हम लोग ध्यान भी क्यों दें? वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, तो वी वुड टेक द ट्रबल, हमें परेशानी होगी आप प्लकिंग मीन्स तोड़ने में, द मैंगो लीफ मीन्स आम की जो है पत्तियों को, फॉर द टूथब्रश मीन्स टूथब्रश के रूप में, टूथब्रश के रूप में जो है हमें परेशानी होगी जो है आम की पत्तियों को तोड़ने में। आपको पता है पहले दातून के रूप में जो है लोग ब्रश करते थे, अब तो जो है ब्रश आ गया है। पहले जो है आम की पत्तियों, आम की टहनियों को तोड़ लेते थे, नीम के टहनियों को तोड़ लेते थे, जिसे क्या बना देते थे? दातून बना देते थे। वही बात यहाँ पर करें, एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और यह पूरी तरह से क्यों आवश्यक है? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, मीन्स जो है शेर तो कभी बाघ तो कभी अपने टीथ को जो है ब्रश तो नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश मीन्स जो है गर्म चाय जो है इसे साफ कर देगा। एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, और प्रत्येक चीज़ों को बड़े नाइसली मीन्स बहुत अच्छे तरीके से साफ कर देगा। आफ्टर ऑल मीन्स जो है इन सब के बावजूद, मीन्स जो है एक कह रहा है कि जो है गरम गरम चाय पी लेंगे, ठीक है, तो वह जो है सब कुछ मेरे दांतों को, पूरे मुंह को ब्रश की तरह काम करेगा, मीन्स साफ कर देगा। तो प्यारे बच्चों ये तो इसका जो है हो गया पैसेज हो गया। अब इस पैसेज के आधार पर हम लोग देखते हैं कौन कौन से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है?
द आथर स्टिल रिमेंबर्स द स्मेल ऑफ ब्रेड्स, ट्रू है या फॉल्स है? मीन्स लेखक अभी भी ब्रेड की जो है स्मेल मीन्स गंध को याद करता है, यह बात सही है या फॉल्स है, गलत है? तो प्यारे बच्चों यह बात सही है, वह अभी भी फ्रेगनेंस को याद करता है, तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगा, पहला ट्रू हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द पेडर ब्रॉट स्पेशल मीन्स जो है वह पेडर मीन्स वह बेकर जो है लाता था, क्या स्पेशल लाता था, फॉर चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या लाता था, लोब्स तो बड़ों के लिए होता था और बच्चों के लिए वह क्या लाता था, बैंगल्स लाता था, तो क्या हो जाएगा इसमें बैंगल्स हो जाएगा, तो द पेडर ब्रॉट बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा तीसरा क्वेश्चन, दी चिल्ड्रेन वर सो फॉन्ड ऑफ ब्रेड बैंगल्स, बच्चे जो है ब्रेड बैंगल्स के शौकीन थे, दी स्टार्टेड ईटिंग, वे जो है खाना शुरू कर देते थे, विदाउट बिना ब्रशिंग दियर टीथ हो जाएगा, बिना जो है अपने ब्रश किए, बिना अपने दांतों को ब्रश किए जो है वह शुरू कर देते थे, ठीक है, तो इसमें आपका ए ब्रशिंग दियर टीथ हो जाएगा, सिटिंग नहीं होगा, ठीक है, ए हो गया तीसरे क्वेश्चन का उत्तर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हु आर वी इन द एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में वी क्या है, तो वी किसके लिए प्रयोग किया गया, बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है ना, तो वी बच्चों के लिए, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा, ये चौथा आपका हो जाएगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों अब हम लोग इन चारों क्वेश्चन का जल्दी से हम लोग उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका पैसेज नंबर 3 दिया हुआ है, जल्दी से देखिए, वी किड्स वुड बी से लेकर के सो नाइसली आफ्टर ऑल, तो प्यारे बच्चों इसमें पहले क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द आथर स्टिल रिमेंबर्स मीन्स आथर अभी भी याद करता है, द स्मेल ऑफ द ब्रेड्स मीन्स उस जो है रोटी के स्मेल को मीन्स गंध को अभी भी याद करता है, यह बात सही है ना प्यारे बच्चों, तो सही है तो हम सीधे लिख देंगे, ट्रू फॉल्स का ऑप्शन करना था तो हम सीधे ट्रू लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से जिस तरह से हमने ट्रू लिखा हुआ है इसी तरह से आपको उत्तर लिखना है और इसमें कुछ नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, द पेडर ब्रॉट स्पेशल मींस पेडर विशेष रूप से लाता था, फॉर द चिल्ड्रन मींस बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए विशेष रूप से क्या लाता था, बैंगल्स, बैंगल्स बच्चों के लिए लाता था, लोब्स तो बड़ों के लिए होता था, तो क्या हो जाएगा, किस प्रकार से लिखेंगे, द पेडर ब्रॉट स्पेशल बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, आप इसी तरह से लिखेंगे, ये डॉट डॉट जो है उसमें बैंगल्स भर देंगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा, द पेडर ब्रॉट स्पेशल बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द चिल्ड्रन वर सो फॉन्ड ऑफ ब्रेड बैंगल्स दे स्टार्टेड ईटिंग विदाउट, मीन्स वे बच्चे जो है बहुत शौकीन थे ब्रेड बैंगल्स का, मीन्स डबल रोटी खाने का बहुत शौकीन थे, दे स्टार्टेड ईटिंग विदाउट, वे शुरू किए थे खाना बिना, सिटिंग मीन्स बैठे, या फिर ब्रशिंग दियर टीथ मीन्स अपने जो है दांतों को बिना साफ किए, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बिना अपने दांतों को साफ किए जो है वे लोग खाना शुरू किए थे, तो सिंपल सी बात हो जाएगी, सिटिंग नहीं होगा, यहाँ पर ब्रशिंग दियर टीथ होगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन वर सो फॉन्ड ऑफ ब्रेड बैंगल्स दे स्टार्टेड ईटिंग विदाउट ब्रशिंग दियर टीथ, आप इसी तरह से जैसे हमने उत्तर लिखा हुआ है उसी तरह से आप उत्तर लिखेंगे, सीधे से क्या उत्तर लिख देंगे, द चिल्ड्रन वर सो फॉन्ड ऑफ ब्रेड बैंगल्स दे स्टार्टेड ईटिंग विदाउट ब्रशिंग दियर टीथ, तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, जल्दी से चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, हु आर वी इन दिस टेक्स्ट, इस गद्यांश में वी कौन है, तो वी किसके लिए प्रयोग हुआ था, बच्चों के लिए प्रयोग हुआ था, तो सीधे हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पेडर्स, बेकर्स, चिल्ड्रेन और एडल्ट्स, तो प्यारे बच्चों किसके लिए प्रयोग हुआ है, चिल्ड्रेन के लिए प्रयोग हुआ है, तो हम जो है चौथे का आपका तीसरा ऑप्शन सही कर देंगे, तीसरा ऑप्शन क्या है, चिल्ड्रेन, इस तरह से हम चौथे ऑप्शन को लिख देंगे, तो प्यारे बच्चों ये आपका चौथा क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपका तीसरा पैसेज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे चौथे पैसेज की तरफ चलेंगे। चौथे पैसेज की तरफ चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। प्यारे बच्चों इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, इतनी मेहनत होती है, तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओगे और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को के पास और पहुंचाओगे जो कोचिंग या स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो है अगले पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, पैसेज नंबर 4 की तरफ। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 4 दिया हुआ है, जल्दी से हम लोग पैसेज नंबर 4 के हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। ठीक है, और इसके हिंदी अर्थ को हम तेजी से चलेंगे, जैसे हम तेजी से बता रहे हैं, आप एक बार चैप्टर के इसके हिंदी अर्थ को जरूर देखेंगे, उसके बाद ही जो है इसका एक्सरसाइज करेंगे। किसी भी चैप्टर को करने का सबसे यही तरीका ही होता है कि आपको पहले उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद ही आप इसके एक्सरसाइज को करेंगे, तो इसलिए आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद ही इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो प्यारे बच्चों जो है पैसेज नंबर 4 पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है,
cakes and bolinahas are must for Christmas as well as other festival। मीन्स केक और बोलिनहास उतने ही आवश्यक क्रिसमस के त्योहार पे थे जितने कि अन्य त्योहारों पर हुआ करते थे। Thus, यद्यपि the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। The presence of the baker's furnace means बेकर्स की भट्टी का होना जो है आवश्यक था। in the village means गांव में, absolutely means essentially means पर्याप्त रूप से क्या होती है, आवश्यक होती है। मीन्स ऐसी दशा में जो है मीन्स क्रिसमस के ओकेजन पर केक और बोलिनहास को बनाने के लिए द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस मीन्स बेकर की भट्टियों का होना इन द विलेज मीन्स गांव में इज एब्सोल्युटली एसेंशियल मीन्स पूर्ण रूपेण आवश्यक होता था। द बेकर और ब्रेड सेलर जो बेकर होते थे या ब्रेड सेलर मीन्स विक्रेता होते थे आप दोज डेज मीन्स इन दिनों हैड अ पिकुलियर ड्रेस नोन एज कबाई। उनके पास एक विशेष ड्रेस हुआ करता था, पोशाक हुआ करती थी जो पहनते थे जिसे कबाई कहते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, यह एक लंबा फ्रॉक होता था, लबादा होता था, रीचिंग डाउन टू दी नीज जो उनके घुटनों तक पहुंचता रहता था। इन आवर चाइल्डहुड मीन्स हम अपने बचपन में विसा हमने देखा था बेकर्स वेयरिंग मीन्स बेकर पहने हुए होते हैं। और शर्ट मीन्स एक शर्ट एंड ट्राउजर मीन्स एक ट्राउजर, एक शर्ट और ट्राउजर पहने हुए होते हैं विच वर शॉर्टर देन द फुल लेंथ वंस जो पूरे लेंथ के कपड़े से छोटा होता था एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स और हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा होता था। इवन टुडे यहाँ तक कि आज एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट मीन्स कोई भी जो है हाफ पैंट को पहनता है विच रीच जस्ट बिलो द नीज जो घुटनों तक जो है पहुंचता है इनवाइट्स द कमेंट उसके लिए यह कमेंट किया जाता है दैट ही इज जस्ट लाइक ए पैडर की वह जो है एक पैडर के समान क्या किया हुआ है, कपड़े को पहना हुआ है, ड्रेस को पहना हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका चौथा पैसेज हो गया। अब हम लोग चारों क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके आधार पे चारों क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते चलो, तो बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोर हो रहे होगे तो पिटअप करेंगे, जो है पूरा करने के बाद ही उठना है, ठीक है। इसके जो है पांचों पैसेज के करने के बाद ही उठना है। इतना लापरवाही करोगे ना तो कैसे नंबर आएगा, अच्छा नंबर कैसे आएगा अंग्रेजिया में? तो आपको अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों इसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ है, वेयर वर स्वीट्स एंड स्नैक्स प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल इव्स मीन्स जो है विशेष संदर्भ पर कहाँ मिठाइयाँ और नमकीन तैयार किए जाते थे। कहाँ तैयार किए जाते थे? बेकर्स के फर्नेस में तैयार किए जाते थे, बेकर की भट्टियों में तैयार किए जाते थे। सिंपल सी बात, पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बेकर्स फर्नेस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज पेडर्स ड्रेस कॉल्ड, पेडर्स की ड्रेस को क्या कहा जाता था? तो उनके ड्रेस को कबाई कहा जाता था, यही कहा जाता था ना कि उनके जो है पिकुलियर ड्रेस को क्या कहा जाता था, नोन एज कबाई ना, तो कबाई हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, स्पेशल डिशेस फाउंड ऑन क्रिसमस एंड अदर ओकेजन्स वर केक्स एंड, केक हुआ करता था और क्या स्पेशल डिश हुआ करता था, बोलिनहास हुआ करता था ना, तो केक एंड बोलिनहास हो जाएगा। ये तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है, नरेटर सा पैडर्स वेयरिंग, नरेटर ने पैडर्स को देखा क्या पहने हुआ, क्या पहना हुआ था, लॉन्गर देन हाफ पैंट हो जाएगा ना, हाफ पैंट से थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा पहना हुआ था, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है चौथे का सी सही हो जाएगा। आप यार जो ये तो पैसेज नंबर आपका 4 का हिंदी अर्थ हो गया, क्वेश्चन समझ रही है। अब हम लोग चलते हैं इन क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं इन क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 4 दिया हुआ है, देखिए केक्स एंड बोलिनहास से लेकर के लाइक है पैडर तक है। तो इसमें पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर वर स्वीट्स एंड स्नैक्स प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल इव्स मींस विशेष संदर्भ पर जो है स्नैक और मिठाई कहाँ बनाई जाती थी, तो नमकीन और मिठाई कहाँ तैयार की जाती थी, तो कहाँ पर जो है बेकर्स के फर्नेस पे तैयार की जाती थी, तो क्या हो जाएगा, स्वीट्स एंड स्नैक्स वर प्रिपेयर्ड मींस तैयार किए जाते थे इन बेकर्स फर्नेस ऑन स्पेशल इव्स मींस जो है बेकर्स की भट्टियों में तैयार किए जाते थे, विशेष संध्या पर मींस स्पेशल ओकेजन के संध्या पर क्या किए जाते थे, तैयार किए जाते थे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया, स्वीट्स एंड स्नैक्स वेर प्रिपेयर्ड इन बेकर्स फर्नेस ऑन स्पेशल इव्स। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज पैडर्स ड्रेस कॉल्ड, पैडर की ड्रेस को क्या कहा जाता था, मीन्स व्हाट वाज पैडर्स ड्रेस कॉल्ड मीन्स पैडर के ड्रेस को क्या कहा जाता था, तो उनके ड्रेस को क्या कहा जाता है, कबाई कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, पैडर्स ड्रेस वाज कॉल्ड, पैडर्स के ड्रेस को कहा जाता है, कॉल्ड कबाई मीन्स कबाई कहा जाता है, पैडर्स के ड्रेस को क्या कहा जाता है, कबाई कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये आपका सेकंड क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं जो है तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन आपका है, स्पेशल डिशेस फॉर्म्ड ऑन क्रिसमस एंड अदर ओकेजन्स वर केक्स एंड
मीन्स जो है स्पेशल डिश जो बनाए जाते थे जो है क्रिसमस पर, वो कौन कौन से होते थे? एक तो केक होता था और दूसरा क्या होता था? बोलिनहास होता था। तो वही केक के बाद हम जो है केक एंड बोलिनहास जोड़ देंगे तो सिंपल सा हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखना, स्पेशल डिशेस फॉर्म्ड ऑन क्रिसमस एंड अदर ओकेजन्स वर केक्स एंड बोलिनहास हो जाएगा। तो ये आपका तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। स्पेशल डिशेस फॉर्म्ड ऑन क्रिसमस एंड अदर ओकेजन्स वर केक्स एंड बोलिनहास, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नरेटर सा पेडर्स वेयरिंग। नरेटर ने क्या देखा हुआ था? पेडर्स क्या पहना हुआ था? फुल पैंट था, हाफ पैंट था, लॉन्गर देन हाफ पैंट, धोती। तो प्यारे बच्चों क्या था? लॉन्गर देन हाफ पैंट था ना। तो सिंपल सी बात हो जाएगी, चौथे का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप चौथे का तीसरा ऑप्शन टिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लॉन्गर देन हाफ पैंट। मीन्स पेडर्स जो पहनते थे वो जो है कैसे होता था? लॉन्गर देन हाफ पैंट से थोड़ा सा ऊंचा होता था। तो क्या हो जाएगा? लॉन्गर देन हाफ पैंट आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो गया चौथे क्वेश्चन का उत्तर। अब प्यारे बच्चों हम लोग चलेंगे अंतिम जो है पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। आपका अंतिम पांचवा पैसेज हम लोग देखते हैं। पांचवें पैसेज को देखेंगे, फिर उसके हिंदी अर्थ को देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और पांचवें पैसेज पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाएंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके कोचिंग स्कूल कहीं के साथी यार हो, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में अवश्य वीडियो को पहुंचाओगे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं जो है आगे चलते हैं, पांचवें पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पांचवा पैसेज दिया हुआ है प्यारे बच्चों, जल्दी से पांचवें पैसेज की हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। मीन्स बेकर जो है प्रायः महीने के अंत पर जो है बिल को क्या करता था? इकट्ठा करता था। मीन्स जितना लोगों का बकाया रहता था उसको मंथ के मीन्स महीने के अंतिम में इकट्ठा करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। मंथली जो आंकड़े लेखा जोखा उसके होते थे वह किसी दीवार पर पेंसिल से लिखे हुए होते थे। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड एज। बेकिंग जो है उन दिनों जो है एक प्रॉफिटेबल मीन्स फायदेमंद, प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय हुआ करता था। उन दिनों बेकिंग जो है एक फायदेमंद व्यवसाय हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। मीन्स बेकर और उनके परिवार कभी भूखे नहीं मरते थे। हिज फैमिली वे और उनके परिवार एंड हिज सर्वेंट्स और उनके नौकर ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा प्रसन्न दिखते थे, एंड प्रॉस्परस और समृद्ध दिखते हैं। दियर प्लम्स फिजिक, उनके जो है भारी भरकम शारीरिक गठन, वाज एन ओपन टेस्टोमोनी, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, टू दिस मीन्स इसका, उनका जो है भारी भरकम अच्छा खासा शरीर इसका स्पष्ट प्रमाण है। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज, एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक, कोई भी व्यक्ति यदि कटहल के समान है, फिजिकल अपीयरेंस मीन्स कटहल के समान उसकी शरीर है, इज इजली कंपेयर्ड, उसकी तुलना की जाती है, टू अ बेकर मीन्स एक बेकर होने का। तो उसकी तुलना की जाती है कि वह अवश्य क्या होगा? एक बेकर होगा। तो प्यारे बच्चों अब हम ये आपका पैसेज था, पांचवा पैसेज था। अब चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इसके उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज अ पर्सन कॉल्ड विथ अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। मीन्स कटहल के प्रकार दिखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उन्हें बेकर कहा जाता है ना। कटहल के समान जो व्यक्ति दिखते हैं उनकी कंपैरिजन बेकर से कर दिया जाता था, तो बेकर्स कर दिया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? बेकर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है, वाज बेकिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। क्या जो है बेकिंग मीन्स ब्रेड बनाना जो है फायदे का व्यापार है? तो बिल्कुल फायदे का व्यापार है, तो यस हम कर देंगे प्यारे बच्चों, यस बेकिंग वाज प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ये हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ बेकर एंड हिज फैमिली लुक्ड। मीन्स बेकर और उसका परिवार कैसा दिखता था? तो कैसा दिखता था? खुश दिखता था ना, हैप्पी दिखता था ना, हैप्पी था, तो हैप्पी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है? बेकर कलेक्टेड हिज बिल्स इन द एंड ऑफ। मीन्स बेकर जो है बिल को लिया करते थे, मीन्स पैसे को लिया करते थे अंत में। कब अंत में? महीने के अंत में लिया करते थे ना, तो सिंपल सा हो जाएगा। इसमें मंथ कहाँ दिया है? चौथे ऑप्शन आपका सही हुआ हो जाएगा। मीन्स मंथ आपका इन द एंड ऑफ मंथ हो जाएगा, महीने के अंत में वह पैसे को लिया करते थे, तो क्या हो जाएगा? चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए हो जाएगा चौथे का, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे ये 5 क्वेश्चन थे। तो अब हम लोग जल्दी से इन 5 क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड आपका पैसेज होगा, देखिए प्यारे बच्चों आपका आगे दिया हुआ कुर्ग का पैसेज दिया हुआ है।
आप देख रहे होंगे कुर्ग का पैसेज नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। अभी तक ये आपका अ बेकर फ्रॉम जो है गोवा का जो है अभी तक ये आपका पैसेज दिया हुआ था। अब जो है इसके बाद जो पैसेज होगा वो कुर्ग का पैसेज होगा, मींस इसके सेकंड पार्ट का पैसेज होगा। तो प्यारे बच्चे अगली क्लास में आपका कुर्ग का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, तो जल्दी से अब चारों क्वेश्चन का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों आपका पैसेज नंबर 5 दिया हुआ है। जल्दी से देखिए आपका वही दिया है पांचवा, दी बेकर यूजुअली से लेकर के टू अ बेकर तक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज अ पर्सन कॉल्ड विथ अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, मीन्स जो है जो कटहल के समान व्यक्ति दिखता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कह देते हैं, सीधे उसकी कंपेरिजन कैसे कर देते हैं, बेकर से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बेकर इज अ पर्सन कॉल्ड विथ अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। तो क्या हो जाएगा, बेकर उस प्रकार से व्यक्ति को कहते हैं जिसकी जो है अपीयरेंस, जिसकी शारीरिक गठन किसके समान होती है, कटहल के समान, कद्दू के समान होती है। तो क्या हो जाएगा, बेकर इज अ पर्सन कॉल्ड विथ अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वाज बेकिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, क्या बेकिंग जो है मीन्स ब्रेड बनाना एक फायदेमंद बिजनेस मीन्स व्यवसाय है। तो बिल्कुल भी जो है एक फायदेमंद व्यवसाय था। वाज है मीन्स था, है नहीं, वाज है मीन्स था। तो बिल्कुल जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस था, तभी तो जो है जो बेकिंग करते थे उनके परिवार कभी जो है उदास या फिर कभी जो है भूखे नहीं मरते थे, वो हमेशा प्रसन्न रहते थे, प्रॉस्परस में समृद्ध होते थे। तो क्या हो जाएगा, यस बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। सीधे से हम लिख देंगे प्यारे बच्चों, यस बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ बेकर एंड हिज फैमिली लुक्ड, मीन्स बेकर और उनके परिवार कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं। तो कैसे दिखते हैं, सिंपल सी बात है, कैसे दिखते थे, लुक्ड मीन्स दिखते थे। तो कैसे दिखते थे, हैप्पी एंड प्रॉस्परस हो जाएगा, मीन्स प्रसन्न और समृद्ध हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बेकर एंड हिज फैमिली मीन्स बेकर और उनके परिवार, लुक्ड मीन्स दिखते थे, हैप्पी मीन्स प्रसन्न एंड प्रॉस्परस मीन्स समृद्ध, प्रसन्न और समृद्ध दिखते थे। तो सिंपल सा पैर बच्चों तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, बेकर एंड हिज फैमिली लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। एक क्वेश्चन नंबर 3 का आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अंतिम क्वेश्चन क्या है, बेकर कलेक्टेड हिज बिल्स मींस बेकर अपने पैसे को लेते थे इन दी एंड ऑफ मींस अंत में, किसके अंत में, महीने के अंत में लेते थे। तो क्या हो जाएगा, इन दी एंड ऑफ मंथ हो जाएगा। मंथ कौन सा ऑप्शन दिया है आपका, चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो मींस आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप आंसर लिख देंगे चौथा ऑप्शन मंथ। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आज की क्लास आपका यहीं कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा जो है अ बेकर फ्रॉम गोवा जो है आपका जो इसका फर्स्ट पार्ट था, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में जो इसका फर्स्ट पार्ट था, इसका एक्सरसाइज का एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का पहला पैसेज आप लोग आज हम लोग किए, मींस अ बेकर फ्रॉम गोवा के आधार पे जो 5 पैसेज दिया हुआ था, आज हम लोग 5 पैसेज इसके आधार पे किए। अगली क्लास में आपका कुर्ग का जो है पैसेज कराएंगे, अगली क्लास में उसके जो है टी फ्रॉम असम का पैसेज कराएंगे। तो प्यारे बच्चों अगली क्लास में फिर मिलते हैं। और हाँ, एक बात लास्ट में जरूर कहेंगे, जो है जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। और बार बार कहते हैं कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में और वीडियो शेयर करना, जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं प्यारे बच्चों, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आपके लिए इतनी हम मेहनत करते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप उतना काम करोगे, ये आपसे उम्मीद है, ये आपके ऊपर भरोसा करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।